सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग। आप सभी का स्वागत है कंसाइनमेंट अकाउंट्स लेक्चर नंबर 9 में। अब इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं एक और क्वेश्चन, और आज के क्वेश्चन का भी कुछ हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो खास करके देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते, क्वेश्चन पहले समझते उस वहीं से। और आज का जो क्वेश्चन हमारा जो है वो है 32। Sawmill of Surat consigned 4,000 liter of oil at cost of ₹80 per liter to his agent Mihir of Mumbai। कंसाइनी को फ्रेंड्स एजेंट भी हम बोल सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे कंसाइनी को एजेंट बोला है। सॉमिल ऑफ सूरत ये हो गया कंसाइनर, उसने 4,000 लीटर ऑयल, उसकी कॉस्ट प्राइस है ₹80 पर लीटर, मिहिर को सेंड किया है। बट प्रोफोमा इनवॉइस, ये कुछ नई चीज नहीं है। प्रोफोमा इनवॉइस मतलब इनवॉइस प्राइस was made out at a figure so as to show a profit 20% on invoice price। ये यहाँ पे ट्विस्ट हुआ ना, कुछ क्या हुआ, कौन सी प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस दी है, और रेट किस पे दिया है, इनवॉइस प्राइस पे दिया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें कॉस्ट प्राइस दी थी और रेट भी कॉस्ट प्राइस पे दिया था, तो सीधा कैलकुलेशन कर लिया था। अब यहाँ पे कुछ नया दे दिया, क्या दे दिया, कॉस्ट प्राइस दी है बट रेट जो है वो इनवॉइस प्राइस पे दिया है। कैसे कैलकुलेशन करते हैं आप टेंशन मत लो, हम आराम से आपको इजी तरीके से बताएंगे क्या करना है इसमें। सॉमिल पेड 5,000 फॉर ऑक्ट्रॉय एंड 15,000 फॉर इंश्योरेंस। अब उसने खर्चे किए, उसकी डिटेल दे दी है। ओके, ऑन फर्स्ट अप्रैल 13 सॉमिल ड्रू अ बिल 2,50,000 फॉर 3 months and which was immediately written by the letter duly accepted। Sawmill discounted this bill 1st May। देखो 1 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया है, और कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, और इसने डिस्काउंट कब किया है, 1 मई, यानी कि आफ्टर 1 मंथ। यानी टोटल कितना था, 2 मंथ, और 1 मंथ के बाद हमने किया था, तो रिमेनिंग मंथ कितने बचे, 2 मंथ। ये तो सिंपल है, हमने कई बार किया हुआ है। तो इसमें हम जितने रिमेनिंग मंथ रहते हैं यानी कि 2 मंथ, तो 2 मंथ का डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ओके, अब मिहिर ने जो रिपोर्ट किया है अकाउंट सेल, उसकी डिटेल हम ध्यान से देखते हैं, उसके अंदर उसने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। वही हमारे ट्रांजेक्शन है ज़्यादा से ज़्यादा। उस सबसे पहले उसने जो खर्चे किए वो उसने ऑक्ट्रॉय के लिए पे किया है, इंश्योरेंस के लिए किया है, और सेलिंग एक्सपेंस किया है। तो हम ऑक्ट्रॉय और इंश्योरेंस ये दोनों चीज़ लेंगे स्टॉक के अंदर उसकी वैल्यू एडिशन के लिए। 1800 लीटर ऑयल जो है वो सेल फॉर कैश एट, अब ध्यान रखना ये एट 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। ये भी नया पॉइंट है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमें कंसाइनी ने जो सेल्स किया ना, उसकी सेल्स वैल्यू या सेल्स प्राइस पर यूनिट हमें दी हुई थी कि भाई इतना उसने इतने में सेल किया। अब इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया कि आप इनवॉइस प्राइस भी पहले कैलकुलेट करो, और जो कंसाइनी सेल करता है तो उसमें भी उसके परसेंटेज दिए, और वो परसेंटेज प्रॉफिट के उस किस पे है, इनवॉइस प्राइस पे। ओके, फिर उसने दक्ष को सेल्स किया है। मतलब देखो यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया तो ये इनडायरेक्टली आपको बता रहा है कि ये क्रेडिट सेल है। और कैश दिया है, अगर ये भी दिया होता ना खाली कि 1800 लीटर ऑयल सेल, तो ये कैश ही होता, क्योंकि कैश सेल्स के अंदर कैश ऐसा बताना आपको जरूरी नहीं है। खाली आप इतना ही बता दो कि मैंने इतना सेल्स किया, किसको किया वो नहीं बता, मतलब नाम नहीं पता है, नाम नहीं दिया है आपको, तो वो कैश ही होगा। ये तो बेसिक रूल है।
अकाउंट का हमारा ट्रांजेक्शन का, कि अब अगर आपको कैश ट्रांजेक्शन है तो उसमें कैश वर्ड दिया होता है, या फिर कोई पर्सन का नाम नहीं है तो वो कैश ट्रांजेक्शन है, और पर्सन का नाम है और कैश वर्ड नहीं है तो वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यानी कि ये दक्ष का नाम यहाँ पे दे दिया हमें, तो इसका मतलब ये हो कि इसको ये क्रेडिट सेल किया है। 50% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, ओके। 400 लीटर ऑयल वेर सोल्ड, यस, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ सॉमिल, एज पर इंस्ट्रक्शन या फिर एज पर रिकमेंडेशन सेम हुआ। तो ये जो है यस को भी क्रेडिट सेल किया है, बट उसने खुद से नहीं किया है। किसने, कंसाइनी ने खुद से नहीं किया उसको क्रेडिट सेल, मतलब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रिकमेंडेड बाय सॉमिल, यानी कि कंसाइनर ने बोला है कि हाँ भाई इसको क्रेडिट सेल करो, जिम्मेदारी मेरी। ओके, तो ये भी किस तरीके से करना है वो देखना है। आगे के क्वेश्चन में हमने ये ओनली ए पॉइंट के लिए मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है, तो वही सेम यहाँ पे हम करेंगे। 25% प्रॉफिट ऐड करना है। 200 लीटर वेयर परचेस्ड बाय हिम फॉर पर्सनल यूज एट इनवॉइस प्राइस। अब उसने खुद के लिए परचेस किया है इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही 200 लीटर। 200 लीटर वेयर डिस्ट्रॉयड इन द गोडाउन फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी 10,500। ये ध्यान रखो, अभी डिस्ट्रॉयड हुआ है क्या, कहाँ पे हुआ, इन द गोडाउन, मतलब रास्ते में नहीं, कंसाइनी के गोडाउन में हुआ। ओके, बोथ दक्ष एंड यस, जिसको हमने क्रेडिट सेल्स किया था, बोथ वेर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दोनों इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, और 75% ही अमाउंट ही हमें यहाँ पे मिली। क्लियर है, चलिए। मिहिर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ जनरल कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स एंड 2% ऑन डेलीगेटेड कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, एंड ही इज ऑल्सो, अब ये तीसरा पॉइंट, he is also entitled to receive 1/8 share of net profit after deducting both commission and share of profit। उसको कमीशन तो देना ही है, पर कमीशन के साथ साथ उसको प्रॉफिट में शेयर भी देना है, और वो शेयर कितना है, 1/8। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/8 पार्ट जो है उसको शेयर करना है कंसाइनी को। तो ये एक नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में। दूसरा नया क्वेश्चन, अभी कितने कितने नए पॉइंट इस क्वेश्चन में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला तो इनवॉइस प्राइस वाला जो मैंने बताया, कॉस्ट प्राइस दी है, रेट जो दिया है इनवॉइस प्राइस पे दिया है, इनवॉइस प्राइस हमें कैसे फाइंड करना है वो सीखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कंसर्नी ने सेल्स किया है उसकी सेल्स वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो दी नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे 2 पर्सन है जिसको हमने क्रेडिट सेल्स किया है, एक डायरेक्ट कंसर्नी ने किया है, एक रिकमेंडेशन से किया है। तीसरा पॉइंट ये है कि उसको अभी हमें पॉइंट जो है वो शेयर प्रॉफिट का है वो है, और प्रॉफिट भी कैसे देना है, आफ्टर डिडक्टिंग बोथ कमीशन, उसका कमीशन भी माइनस कर दो, उसका प्रॉफिट भी माइनस कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचे उसके ऊपर उसको 1/8 शेयर देना है। चलिए, बहुत सारे टॉपिक इस क्वेश्चन में, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं जो थोड़ी नॉर्मल सी है वो, और फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, ओके, पहले अकाउंट बना लेते हैं ना। देखो मैं कभी भूल जाता हूँ, लेकिन मेरा प्रेजेंटेशन जो पीपीटी यहाँ पे बनाया हुआ है वो मुझे भूलने नहीं देता, क्योंकि उसमें मैंने नंबर्स दिए होते हैं ना, पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा, इसलिए। तो लेजर बना लिए, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन आते हैं। अगर देखो कहीं पे भी आपको रेट और प्राइस, मतलब जो रेट दिया है वो इनवॉइस प्राइस पे दिया है, प्रॉफिट का रेट, अगर इनवॉइस प्राइस नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। सपोज इनवॉइस प्राइस इज 100, तो उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दूंगा मैं 20%, क्योंकि 20% रेट दिया था, तो 20 रुपीज़, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 80 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस। अब सीधा मैं यहाँ से इनवॉइस प्राइस भी फाइंड कर सकता हूँ, या रेट फाइंड करना है तो रेट भी कर सकता हूँ। कैसे, तो मान लो कि कॉस्ट प्राइस 80 है, तो इनवॉइस प्राइस है 100, तो हाउ मच, 80, ओके, 80 ही था कॉस्ट प्राइस, क्या देख लेते हैं। यस, कॉस्ट प्राइस 80 था, तो सीधा मैंने यहाँ पे इनवॉइस प्राइस निकाला, तो इनवॉइस प्राइस कितना मिला मुझे, 8, यानी कि 100 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा पर लीटर 100 रुपीज़ इनवॉइस प्राइस, 80 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस, 20 रुपीज़ प्रॉफिट। मुझे रेट फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कॉस्ट प्राइस जो है वो 80 है, तो प्रॉफिट 20 रुपीज़ है, सो हाउ मच एट 100, तो परसेंटेज मिलेगा।
फिर उस परसेंटेज के हिसाब से मैं वहाँ पे ऐड करूँगा प्रॉफिट। तो ये भी सही है, पर हमें उससे रेट से मतलब नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, इनवॉइस प्राइस। तो सीधा कंपैरिजन में इनवॉइस प्राइस से ही करूँ ना, बराबर। तो इनवॉइस प्राइस इस तरीके से हमें फाइंड करनी है इस केस में। आते हैं एंट्री पे। सबसे पहले एंट्री करते हैं गुड्स सेंड की। जो गुड्स हमने सेंड किया वो 4000 लीटर, 100 रुपया प्राइस आ गई हमारी 100, और उसमें 20 रुपीज़ प्रॉफिट था। सामने लिख लेंगे डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड 80,000। अब एक्सपेंसेस आ गए कंसाइनर के। अब बिल्स रिसीवेबल का डिस्काउंट आ गया 12% का 2 मंथ के हिसाब से। कैसे 2 मंथ आया वो क्वेश्चन समझने के टाइम ही हमने समझ लिया था। अब यहाँ पे सॉरी कंसाइनी का अकाउंट हम लास्ट में तैयार करते, चलो हो गया। अब कंसाइनी का एक्सपेंस जो भी कंसाइनी ने किया है वो ऑक्ट्रॉय, इंश्योरेंस और सेलिंग एक्सपेंस, यानी टोटल हो गया 17,820। अब कंसाइनी का सेल, जो कंसाइनी ने सेल्स किया है वो, चलिए कैश सेल्स कितना किया, कैश सेल्स। अब ये कैसे आया वो आपको समझना है। ये 1800 इंटू 125 है ना। अब 125 कहाँ से आया, तो आपको क्वेश्चन में देखो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस फाइंड करनी थी। बताया गया था ना कि जो कैश में सेल किया वो 25% ऐड किया इनवॉइस प्राइस पे। तो इनवॉइस प्राइस तो है आपके पास अभी 100 रुपीज़ इनवॉइस प्राइस है ना, ये 100 रुपीज़ इनवॉइस प्राइस है। इस पर सीधा 25 रुपीज़ ऐड कर दूंगा मैं 25%, तो 125 आ गया। तो ये हो गया सेल, बराबर। अब दूसरा क्या था, क्रेडिट सेल, उस पर 50% प्रॉफिट था तो उसकी प्राइस हो गई 150, 1,50,000 टोटल। रिकमेंडेड से सेल किया उसमें 25% प्रॉफिट था 125, और खुद के लिए उसने जो परचेस किया पर्सनल परचेस, उसकी प्राइस थी ओनली इनवॉइस प्राइस यानी कि 100। तो ये हो गया टोटल सेल। जैसे ही हमने सेल लिख लिया तो हम क्या करेंगे, कमीशन गिन लेंगे। कंसाइनी के अकाउंट में डेबिट करेंगे, मतलब कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट से लिखेंगे कंसाइनी। अब जनरल कमीशन उसका आ गया 22,250। कितना था जनरल कमीशन, परसेंटेज वाइज देखे तो जनरल कमीशन था 5%, टेल क्रेडिट था 2%। अब ये कैसे आया है कमीशन, उसकी कैलकुलेशन भी चलिए हम देख लेते हैं। किस पे हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल सेल्स पे। यानी टोटल सेल्स हमारा कितना है, टोटल सेल्स जो है हमारा 4,45,000, बराबर। 4,45,000 इंटू 5% आ गया 22,250। अब जो क्रेडिट सेल है वो कितना है 1,50,000, उस पर हमें कितना करना था, ओनली 2% यानी कि 3,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेल क्रेडिट कमीशन 25,250 टोटल। अब लॉस की बारी आती है। कमीशन कैलकुलेट कर लिया हमने। अब जो लॉस हुआ था उसकी बारी आती है, कितना लॉस हुआ था। एब नॉर्मल लॉस जो गोडाउन में होता कंसाइनी की है, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कर देंगे हम। 200 बॉक्सेस जो थे या लीटर थे, तो यहाँ पे बॉक्सेस नहीं था, 200 लीटर था ना, ओके 200 लीटर, यस 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 200, ओके 200 लीटर्स वर डिस्ट्रॉयड। नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, ठीक है। और क्लेम किया है 10,500 का, डन है। चलिए तो 16,000 हो गया। अब सेंड कितना किया था 4,000, और उसके ऊपर खर्चा कितना हो गया था कंसाइनर ने 20,000 का। सो हाउ मच 200, तो ये हो गया 1,000। अब कंसाइनी के एक्सपेंसेस जो है वो 10,000 ही आएगा। कंसाइनी के एक्सपेंसेस जो है वो भी ऐड होगा क्योंकि कंसाइनर के गोडाउन में हुआ है, लेकिन उसमें कितना आएगा, ये दोनों ही आएगा 5,000 प्लस 5,000 टोटल 10,000। ये नहीं आएगा सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 500, ये दोनों ऐड कर दिया, टोटल लॉस हो गया हमारा 17,500। इंश्योरेंस कंपनी ने दिया था 10,500, तो 7,000 जो है वो हो गया लॉस। चलो अब इसकी एंट्री पहले कर लेते हैं हम यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी और P&L अकाउंट, ओके। अब जो रिकमेंडेशन सेल्स किया था उसकी जो बेड डेप्स है वो बेड डेप्स जो है यहाँ पे हमें लिखना है।
क्यों? क्योंकि उसका जो है उसको कमीशन नहीं दिया हमने, डेल क्रेडिट कमीशन एक्स्ट्रा, तो वो जो है कंसाइनी बेयर करेगा नहीं। हाँ, बट ये जो कमीशन है, सॉरी ये जो क्रेडिट सेल है उसके ऊपर भी बेड डेप्स हुआ है, क्योंकि दोनों जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुए हैं, दोनों के पास से में 75% मिला है, 25% नहीं मिला। तो इसका बेड डेप्स नहीं लिखेंगे, बट इसका लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो है वो रिकमेंडेशन से सेल हुआ है, इसके ऊपर उसको डेली क्रेडिट कमीशन भी नहीं मिला है, और इसकी जवाबदारी जो है वो कंसाइनर की है, तो कंसाइनर बेयर करेगा, यानी कंसाइनी अकाउंट बेड डेप्स लिखेंगे हम 12,500। क्लियर है? चलो अब आते हैं स्टॉक के ऊपर, स्टॉक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट जो हमारा वो है वो स्टॉक। स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। यहाँ पे देखो 4,000 लीटर हमने सेल भेजा था, उसमें से 200 एब नॉर्मल लॉस हो गया और बचा, सेल्स कर दिया 3,400 और बचा कितना 400 लीटर्स। अब इसके ऊपर कैलकुलेशन करते हैं इनवॉइस प्राइस से, तो 40,000 खर्चे ऐड करते हैं 4,000 पे, 20,000 सो हाउ मच एट 400। वैसे ही सेम देखो यहाँ पे भी मैंने कंसाइनी के एक्सपेंस लिए, वहाँ पे भी मैंने 4,000 ही लिए, यहाँ पे भी 4,000। क्यों? क्योंकि रास्ते में कुछ हुआ नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा माल जो है वो कंसाइनी के पास पहुँचा है। दोनों के खर्चे ऐड हो गए, 43,000 हो गया। स्टॉक की वैल्यू इनवॉइस प्राइस से गिना है, हमें पर लीटर प्रॉफिट है वो भी मालूम है 20 रुपीज़, तो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये 43,000 लिख लिया हमने स्टॉक, और ये स्टॉक रिजर्व अकाउंट यानी कि जो 400 इंटू 20 था वो हम लिख लेंगे यहाँ पे 8,000। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको। अब जो मेन एक टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना था वो है प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट शेयर का फिर से एक बार हम डिटेल चेक कर लेते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है, तो आपको क्लियर समझ में आ सके। देखो क्या बताया गया था, लास्ट वाला पॉइंट, 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1/8 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि आफ्टर डिडक्टिंग बोथ कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब आप प्रॉफिट निकालो, उसमें से कंसाइनी का कमीशन माइनस करो, उसका जो प्रॉफिट का शेयर आता है वो भी माइनस करो, बाद में जो प्रॉफिट बचे वो नेट प्रॉफिट है, और इसका 1/8 शेयर आपको उसको देना है। ठीक है, चलो अब जाते पहले लेजर यानी कि कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो ये पूरी इनकम हो गई, यानी कि क्रेडिट साइड हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे मैं ये सब माइनस कर दूंगा, तो ये कमीशन तो माइनस हो गया उसका कंसाइनी का, बट जो प्रॉफिट का शेयर है वो कैसे माइनस होगा? वो नहीं माइनस होगा। तो अभी मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट मिलेगा बिफोर डिडक्टिंग ऑफ कंसाइनीज शेयर, कंसाइनी का शेयर डिडक्ट करने से पहले का। ये कंफ्यूजन है कि भाई हम इसके कैलकुलेशन कैसे करें, चलिए समझते हैं कैलकुलेशन। तो जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आफ्टर डिडक्टिंग वाला, तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे बताया है कि 1/8 शेयर प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट आफ्टर बोथ कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, सपोज मेरे पास ये वैल्यू नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो वो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट में से मेरे पास अभी तक कंसाइनी का शेयर की अमाउंट नहीं है, कितना शेयर देना वो अमाउंट नहीं है, और जो अमाउंट कैलकुलेट करनी है वो अमाउंट भी इस तरीके से कैलकुलेट करनी है कि वो नेट प्रॉफिट फाइंड करो आप, जिसमें से कमीशन भी निकाल दो और कंसाइनी का प्रॉफिट भी निकाल दो। तो कैसे पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल, तो आप कुछ ना करो, आप क्या करो उसको सपोज एज्यूम कर लो, सपोज आफ्टर कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 8। अब 8 क्यों लिया मैंने यहाँ पे? तो जो शेयर है वो 1/8 है, इसलिए आपको अगर 1/7 दिया है, 1/3 दिया है तो आप 3 लो, आप 7 लो। परसेंटेज दिए है 25%, 10%, 50%, तो आप 100 रुपीज लो। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, 1/8 शेयर ऐसा डिजिट में दिया है, तो मैंने 8 लिया है यहाँ पे ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। अब ये प्रॉफिट जो है वो क्या मैंने एज्यूम किया है, जो कमीशन और कंसाइनी का शेयर माइनस करने के बाद जो रहता है वो प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसका 8% मतलब सॉरी 1/8 पार्ट प्रॉफिट हो सकता है कंसाइनी का शेयर। यस, प्रॉफिट शेयर 8 इंटू 1/8 यानी कि 1 रुपीज। तो अब मैं इसको में प्लस कर दूं ये, तो प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 8 + 1 यानी कि 9।
समझ में आया? मेरे पास बिफोर प्रॉफिट, बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट है प्रॉफिट, तो ये मैंने वो कैलकुलेट कर लिया एजम्पशन करके, एज्यूम करके। ओके, अब मान लो कि प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑफ शेयर, यानी कि अभी मेरे पास जो ये प्रॉफिट है आप देखो, इसका टोटल करो, यानी कि ये क्रेडिट साइड का टोटल करो, इसमें से ये डेबिट साइड की अभी तक जितनी भी एंट्रीज हमने की है वो आप माइनस करो। तो ये जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट क्या आया? बिफोर कंसाइनी शेयर ऑफ प्रॉफिट, कंसाइनी का प्रॉफिट शेयर दिया उससे पहले का प्रॉफिट, क्योंकि वो अभी तक हमने यहाँ पे माइनस किया नहीं है। तो मेरे पास ये वैल्यू तो है, अब ये वैल्यू है तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करके इसे कर सकता हूँ कि बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है 9 है, तो प्रॉफिट ऑफ शेयर जो मतलब क्या, कंसाइनी का शेयर जो प्रॉफिट है वो क्या है? 1 रुपीज। तो अभी तक का मेरा प्रॉफिट जो है वो 96,930। अब ध्यान रखना ये वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली, ये वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली। जैसे ये क्रेडिट साइड का आप टोटल करो, इसमें से ये डेबिट वाली वैल्यू आप माइनस कर दो, तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो 10,770 ये आ गया उसका प्रॉफिट शेयर। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करनी है। अब इसकी एंट्री हम कर देते हैं डेबिट साइड। देखो ये टोटल आ गया 5,80,500, इसमें से आप डेबिट वाली माइनस कर देंगे तो वो 96 वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके रखी भी है। देखो ये 585 500 ये हो गया। अब इसका टोटल जो है डेबिट साइड का ये आता है 488 570, तो 96,930। इसका मैंने यहाँ पे कमीशन सॉरी प्रॉफिट का शेयर निकाल लिया 10,770। अब इसका प्रॉफिट जो है वो आ गया फाइनली 86,160। तो कंप्लीटली आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक 3-4 मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे थे इस क्वेश्चन में जो हमने इजीली आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब क्या करना है, कंसाइनी का अकाउंट बनाना है, जो आपके लिए तो चुटकी बजाने जैसा काम हो गया है। अभी जो भी वहाँ पे है वो सब इधर डाल देना है, सिवाय एडवांस, एडवांस वहाँ पे नहीं होगा। डेबिट है वो क्रेडिट करना है, क्रेडिट है वो डेबिट करना है, सिंपल है। बाकी जो बचा उसमें लिख देना है बैंक ड्राफ्ट। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अभी एक और नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे। तभी तक आपको रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में कर लिए, आपके पास बुक अवेलेबल होगी, बुक्स के अंदर इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करिए। आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एग्जाम में आपको रिटर्न में लिखना है, वीडियो नहीं देखना, पीडीएफ नहीं देखनी है। तो लिखने की प्रैक्टिस भी आपको करनी है, कैलकुलेशन से कैलकुलेट कैसे करते हैं कैलकुलेटर द्वारा वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, वरना आपको एग्जाम में टाइम कम रहेगा, आप लिख नहीं पाओगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, सब दिक्कत। यहाँ पे दिमाग में सब कुछ होगा पर आप लिख नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो आप प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में पूछिए। व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा यहाँ पे, आप वहाँ पे भी डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई रिकमेंडेड क्वेश्चन है कि मुझे पर्टिकुलरली क्वेश्चन करना है या मुझे टॉपिक ये समझ में नहीं आया, वो भी आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड।